नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना भाई पार्थ। तो आइए आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार लाजवाब कोर्स जो कि आपके सभी एंट्रेंस एग्जाम को कवर करेगा, जैसे कि IPU BBA, DU JAT, नार्सी मोंजी, क्राइस्ट एंड सबसे फाड़ू एग्जाम IPM। और तो बस चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक क्वांट के नंबर सिस्टम से। तो आइए नंबर सिस्टम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम जो अभी बोले हैं उन सब में उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और नंबर सिस्टम ही ऐसा टॉपिक है जो आपकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम आज करेंगे स्क्वायर्स। चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्वायर्स, तो भाई स्क्वायर्स क्या होते हैं? जैसे स्क्वायर हम बोलते हैं व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय itself, then product is called square of that number. ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर सिस्टम का 1 को अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अगला लेते हैं 2 को अपने आप से करा 4। अब लेते हैं 4 को अपने आप से करा 16। आगे लेते हैं 5 को अपने आप से करा 25। आपके एग्जाम में बहुत ही लंबी कैलकुलेशन आती है, तो आपको इन सब नंबर को एटलीस्ट स्क्वायर्स को 1 to 20 और 1 to 30 अच्छे से याद होने चाहिए। और उसके ऊपर के लिए जो उसके ऊपर के नंबर हैं उसके लिए आज हम एक बहुत जबरदस्त ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए, ये सब नोट करना है तो कर सकते हो, वैसे कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा 1 से 20 स्क्वायर याद रखिए, तो लिखते हैं 1 का 1, ठीक है भाई, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। कई बच्चों को लगा बहुत ही इजी पढ़ा है, बस प्रोटेक्शन करके आगे और चीज जान लीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर सबको पता है, चलो 100। अब लाइए 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है ना। हाँ, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना। आइए आगे लिखते हैं, सबको लिखना है। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। तो एटलीस्ट आपको कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए यहाँ तक तो कम से कम यहाँ तक तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, थोड़ा गैप देते हैं। शुरू करते हैं। बहुत जबरदस्त ट्रिक, बहुत जल्दी निकाल लेंगे स्क्वायर अगर किसी बड़े नंबर का है, बस ये सब याद रखिए। आइए करते हैं पहला स्टार्ट अपने ट्रिक से। नंबर्स ending with 0। तो अब हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे ऐसे नंबर्स का जिनके लास्ट में 0 आता है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 10 का स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए, ऐसे 100, 20 का भी याद होना चाहिए 400, ठीक है। तो अब 30 का देखते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं। बस तो बहुत आसान है, जो 10th डिजिट है उसका स्क्वायर निकाल लो। जैसे 10th डिजिट क्या है 3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो हो गया मेरा 9, ठीक है। ठीक है, ये बॉक्स बना देते हैं इसमें। 3 का स्क्वायर सबको ही पता है 9। अब जैसा हमने लिखा नंबर एंडिंग विद 0 यानी जिसकी यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 को स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, ठीक है भाई।
900 हो गया। आइए एक और देखते हैं, बहुत सिंपल, 60 का स्क्वायर, ठीक है भाई। 6 का देखते हैं, कहा था 10th डिजिट है या 10th के अलावा और जो भी डिजिट है यूनिट डिजिट छोड़ के उनका स्क्वायर। 6 का सबको पता है 36, और जैसे कहा था लास्ट डिजिट होगी 0, जैसे कि हम जिन नंबर की बात करें तो एक बार, दो बार 0, ठीक है। अगर और बड़ा नंबर लेना है तो 150, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं, फिफ्टीन का क्या होता है, याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वन मोर टाइम, जैसा कि होता है। तो ये हो गया 2 2 5, ठीक है। और स्क्वायर निकालना है इसका, तो यानी कि 0। एक और बार ले सकते हैं, 2 बार इसके अलावा, यानी टोटल 2 बार, तो 22500, ठीक है। तो आइए, ये तो हो गए 0 के, पर और बड़ा नंबर लेते हैं 4 डिजिट का, 1 2 0, चलिए 3 डिजिट का ही ले लेते हैं आज, 4 डिजिट का ले लेते हैं अभी, 180 ले लेते हैं सपोज। इसका स्क्वायर अगर आपको एग्जाम में मिले या निकालना हो तो मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा 18 का पता है, बताइए होगा, नहीं पता तो याद कीजिए 20 तक, 3 2 4 18 का, और 0 2 बार लाना है। ये हो गए हमारे नंबर्स जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है। क्या रूल लगाया, बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 10th डिजिट या जो भी 0 छोड़ के बाकी डिजिट है लेफ्ट साइड के, जिस आप कह सकते हैं, उनका स्क्वायर कीजिए। 0 है आपका यूनिट डिजिट, ऐसे नंबर्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं, 0 को आगे 2 बार ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा स्क्वायर। अब लाते हैं बहुत जबरदस्त शानदार ट्रिक। ये तो आसान ही था, अब लाते हैं अच्छी चीज, बहुत फाड़ू चीज आज, ठीक है भाई। तो नंबर्स एंडिंग विद 1 और 9, यानी ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट में 1 या 9 हो तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। राइटिंग थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा, पहली वीडियो है क्योंकि कोशिश है कि सही लिखेंगे। तो आइए लेते हैं अपना पहला एग्जांपल, 1 जिसके नंबर के लास्ट में 1 हो, तो अभी पढ़ा जैसे 11 का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो वैसे तो याद होना चाहिए 1 2 1, ठीक है। लेकिन अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। 11 है जिससे आपको इसका स्क्वायर निकालना, इससे जस्ट पहले वाला नंबर ले लीजिए 10, ठीक है। ले लिया, पहला स्टेप ये हो गया। 11 से पहले वाला नंबर, जस्ट पहले जिस 0 आता है लास्ट में 10 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आपको पता है अगला स्टेप में क्या करिए, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। ये सारा बता रहा हूँ 11 का कैसे निकालना हो, मतलब ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 1 और 9, 10 का स्क्वायर कर दिया अभी आपने, 10 का भी बताया है, 10 डिजिट पे 1 है, ठीक है। तो 1 × 1 1, और 0 2 बार लिख देंगे, 100, ठीक है। पहला स्टेप क्या करा, 11 के जस्ट पहले 10 नंबर है उसको देख लिया, उसके बाद इस 10 नंबर का स्क्वायर निकाल लिया, पहले बताया था वैसे। अब देखिए, अब
10 का स्क्वायर निकाल लिया, 100 आ गया, और आपको फाइनली निकालना किसका है, 11 का। तो कैसे निकालते हैं, देखिए जो 10 का स्क्वायर आया आपका, उसमें ऐड कीजिएगा दो नंबर्स जिसके साथ आप यहाँ प्ले कर रहे हैं। प्ले मतलब नंबर्स के साथ प्ले ही करना है आगे चल के, इतना परफेक्ट बना देंगे आपको, ठीक है। तो 10 और 11 दो नंबर्स हो गए, इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। और इनको ऐड करने के बाद इनके प्रोडक्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है, 10 और 11 में, कोई भी बता देगा 1 का, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, एक बार दोबारा देखें। 10 का स्क्वायर आया 100, ठीक है, 100 आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, 100 में दो नंबर्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो, एक तो 11 जिसका स्क्वायर निकालना है, एक उससे जस्ट प्रीसीडिंग नंबर 10, उन दोनों को ऐड कीजिए। क्या आएगा, 11 और 10 आएगा आपका भाई 21। फिर जो वो आपका सम आ गया उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 क्यों, क्योंकि दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का है, 1। तो आ गया आपका 1 × 21 यानी 21। अब इसमें 10 का स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 121, और यही हमने याद करा था 11 का। चलिए तो छोटा नंबर होगा, बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 41 का स्क्वायर निकालें। अब इतनी आगे तक तो आपको याद नहीं करने की जरूरत भी नहीं है, और याद भी नहीं हो सकता इतनी आगे। तो निकालने का बहुत शॉर्टकट तरीका क्या है, 41 है जैसे, इससे जस्ट पहले नंबर होगा वो 0 पे एंड होगा, इसका स्क्वायर निकाल लो भाई। फर्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर निकाल लो। तो 40 का स्क्वायर हो गया मेरा, 4 का 40 का स्क्वायर भी कैसे निकालेंगे, 4 का इंटू 4 16, और 0 है 2 बार लिख दिया तो क्या 1600 1600। अब अगला क्या बताया था मैंने, अगले स्टेप में कहा था कि ये दो नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो जिसका निकालना है 41, और एक जो जिसका हम यूज कर रहे हैं उससे जस्ट प्रीसीडिंग नंबर 40, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 4 और 4 8 और 1 81। अब थर्ड स्टेप में ये जो सम आया आपका सेकंड स्टेप में, यानी इन दोनों नंबर का, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 × 81 कितना हो गया आपका 81। अब क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है। अब करना है फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, तो कितना आ गया आपका 41 का 1600 प्लस 81 यानी 41। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए आगे चलते, एक और एग्जांपल लेते हैं कंसेप्ट अच्छे से सीखने के लिए, और अच्छे से सीखने के लिए। 71, अब कहीं आपको इसके स्क्वायर की नीड पड़ जाए एग्जाम में, तो निकालने थोड़ी ना बैठोगे, यही शॉर्टकट लगाओ। ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, जब आपको ये याद हो जाएगी ये ट्रिक, तो हार्डली 10 to 30 सेकेंड लगेंगे ऐसे स्क्वायर निकालने। दिख रहा है ना सबको, 71 का स्क्वायर। आइए पहला स्टेप क्या करते हैं, इससे जस्ट पहले वाला नंबर जो कि 0 पे एंड होगा यानी 70, इसका स्क्वायर निकालें। इसका स्क्वायर भी बताया यार, बहुत आसान है। 10th डिजिट क्या है इसका, 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर 49, 2 0 लगा दो, पीछे लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके अगला नंबर देखो, मतलब दो नंबर देखो जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक तो जिसका निकालना है 71, और एक इससे प्रीसीडिंग नंबर जिसको हम यूज कर रहे हैं स्क्वायर जल्दी निकालने के लिए। इन दोनों का सम करो, यानी 70 और 71, इनका सम करोगे आप तो आएगा 141, ठीक है बिल्कुल। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 70 और 71, कोई भी बता देगा, आप भी बता दोगे 1, ठीक है भाई। तो सेकंड में जो प्रोडक्ट आया
ओ सॉरी सम आया, सम प्रोडक्ट नहीं सम, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 141, ठीक है। अब ऐड कीजिए फर्स्ट और थर्ड को, आपका 71 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4900 जोड़ा 141 1 4 9 1 10 1 आपका आ गया 5041, ठीक है भाई। 1 का समझ आ गया, यानी जिसके यूनिट डिजिट 1 हो। तो मजा आ रहा है ना, बस बने सब बोल देते हैं 39, इसका स्क्वायर अगर आपको चाहिए जल्दी निकालना तो यही ट्रिक लगेगी, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बताते हैं, ठीक है। नंबर्स एंडिंग विद 9 हो जाएगी 39, ठीक है। तो जैसे हमने 71 में यूज करा था 70 के स्क्वायर का, यानी प्रीसीडिंग, इससे पहले वाला। अब हम 39 का स्क्वायर जल्दी निकालने के लिए करेंगे यूज 40 के स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते हैं 40 का स्क्वायर जल्दी, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है। तो 40 का स्क्वायर सब बता देंगे, 1 सेकेंड का खेल है। 4 का हो गया स्क्वायर आपका 16 और 0 हो गया 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे करा था, 70 का स्क्वायर निकाला पहले 71 के स्क्वायर निकालने के लिए, तो यहाँ 4900 आ गया, यहाँ भाई 1600 आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करा था, सेकंड स्टेप में करा हमने इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे भी ऐड करा था, जो दो नंबर इन्वॉल्व हुए, एक तो जिसका निकालना है और जिसकी हेल्प ले रहे हैं दोनों का, यहाँ पे इसका निकालना है हमें स्क्वायर और इसकी हेल्प से निकालना है, निकाल रहे हैं मतलब। तो इन दोनों का सम हो गया 39 और 40 हो गया मेरा 79, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों नंबर्स इन्वॉल्व हैं, उनका डिफरेंस देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 था पहले, तो हो गया 1 इंटू 79, कितना आ गया 79। अब ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से। तो फोर्थ स्टेप हो गया था यहाँ पे, जब हमें 1 का निकालना था, यानी नंबर्स एंडिंग विद 1, तो हमने फोर्थ स्टेप में क्या करा था, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करा था, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है 39 का, और 39 क्या है, 40 से कम है कि ज्यादा है, कम है, एक कम है, तो यहाँ पे फर्स्ट माइनस थर्ड कर देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट माइनस थर्ड कर देंगे, तो कर देते हैं 1600 में से 79 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1521। आया समझ? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। आइए बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा 3 डिजिट का 139। ये भी क्या है, नंबर एंडिंग विद 9 या 9 आ रहा है ना इसमें यूनिट डिजिट में। तो अगर आपको इतने बड़े नंबर का कहीं पे किसी भी एग्जाम में जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, दे रहे हो, इसका स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ट्रेडिशनल वे से मल्टीप्लाई करोगे जैसे छोटी क्लास में करते हैं, तो आइए ट्रिक से करते हैं। यहाँ पर क्या करा था, 39 का निकालने के लिए 40 का स्क्वायर की हेल्प ली। यहाँ पे इसके इमीडिएट बाद कौन सा नंबर है, 9 के बाद आता है 10 यानी 0, तो इसकी इमीडिएट बाद नंबर जो 0 पे एंड होगा वो होगा हमारा 140। कौन सा नंबर होगा, 140, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अब ये नंबर एंडिंग विद 0 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, 0 से पहले वाला 14 हो गया आपका नंबर। इसमें 14 का क्या होता है भाई, याद नहीं है,
कोई बात नहीं, हो जाएगा। 1 से 20 याद करना, 1 9 6 और उसके बाद 0 को आप लिख दो 2 बार। ये हो गया आपका भाई 19600। ठीक है, आइए इसके बाद सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, जो दो नंबर इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक तो जिसका आपको स्क्वायर चाहिए और दूसरा जिसकी हेल्प ले रहे हो आप यहाँ पे जल्दी निकालना, यानी 139 और आपका 140, इनको ऐड कर दीजिए। 9 7 279 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। नंबर्स एंडिंग विद 2 और 8, अब इनका स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं 12। ठीक है, वैसे तो इसका स्क्वायर याद होना चाहिए 144, बट यहाँ पे ट्रिक लगा के आपको समझाते हैं कि ऐसे नंबर जो कि 2 पे एंड हो, यानी जिनका यूनिट डिजिट 2 हो, उनके स्क्वायर्स जल्दी कैसे निकालते हैं। तो आइए इसके नियरेस्ट नंबर देखो जो आपको बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। जैसे 11 में करा था हमने 10 के स्क्वायर की हेल्प ली थी, ठीक है ना। अब हम 12 में भी 10 के स्क्वायर की हेल्प ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे भी करा हमने, 10 का स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, 10 का स्क्वायर कोई 1 सेकेंड में भी निकाल सकता है, निकाल दिया सर। 1 का हो गया 1 और 2 0 100, यही करा था हमने 11 के स्क्वायर में। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा सेम 2 वाले यूनिट डिजिट 2 वाले नंबर्स के लिए। सेकंड स्टेप में करते हैं हम, अब दोनों नंबर का सम करो। दोनों कौन से, एक तो जिसका स्क्वायर निकालना है और दूसरा जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं हमारे प्रोसेस में, यानी 10। इनका सम कितना हो गया, बहुत आसान है, 22। ठीक है ना, 2 स्टेप तक। आइए आगे चलते हैं। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करा था, 11 का याद करो निकालते वक्त। थर्ड स्टेप में देखा था दोनों का डिफरेंस, उसको करा था सेकंड स्टेप में जो सम आया था उससे मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे 10 और 12 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो सेकंड स्टेप में जो आया है उसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 22 कितना हो गया हमारा, 44। अब फोर्थ स्टेप बहुत आसान है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो। ऐड हमेशा उस केस में करते हैं जब हमें जिसका निकालना हो वो ज्यादा हो किससे, जिसका हम निकाल सकते हैं, जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पे 12 > 10 है और निकालना भी 12 का ही है, तो ऐड करेंगे। कितना हो गया, 100 + 44 हो गया हमारा 144, और यही आएगा, याद भी होगा। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं, ये तो आसान था। ठीक है, अब लेते हैं हम 32 का। 32 का स्क्वायर देखो यार कैसे निकाल सकते हैं। 32 का स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप में क्या करा हमने, 32 में किसकी हेल्प लेंगे, ऐसा नंबर जो 0 पे एंड हो। सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है 32 के, जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है, 30। तो भाई 30 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, 30 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 और 2 0 लगा दिए। कोई दिक्कत बिल्कुल होनी तो नहीं चाहिए, शाबाश। आइए चलते हैं। अब देखो भाई, अब क्या है, दोनों नंबर एक तो
जिसका हमें निकालना है यानी 32, और दूसरा जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं। ठीक है यार, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 30 प्लस 32 62। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नंबर एंडिंग विद 2 की बात कर रहे हैं, 32 का स्क्वायर निकालना है। तो 32 और 30 में डिफरेंस कितने का है? 2 का यार, बोलो तो सही, 2 का। तो 2 इंटू कर देंगे हम सेकंड पार्ट में यानी सेकंड स्टेप में, सॉरी जो हमारा सम आया उससे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा 2 इंटू 62 यानी 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। ठीक है यार, अब लास्ट स्टेप सबको पता है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो। बहुत आसान है यार, बहुत ऐड करती है। क्या आया हमारा फाइनल आंसर? क्या आया 32 का स्क्वायर? 1024। निकालिए मोबाइल और चेक करिए, यही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक हम लेते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर। ठीक है, चलिए लेते हैं 1 1 2 का स्क्वायर। तो 112 का स्क्वायर लेते हैं। तो आइए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से स्क्वायर की नॉलेज हो जाएगी, 1 से 20 याद होगा, और जो अभी वीडियो में पहली बातें बताई हैं वो सब समझ आ जाएंगे, तो ऐसे उड़ा देंगे यार इसको भी। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या करा था भाई? फर्स्ट स्टेप में हमने 32 का निकालते वक्त नियरेस्ट डिजिट जिसकी हेल्प ले सकते हो आप, और जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 0, तो किसकी ली थी? 30 की। यहां पर आप ले लो यार 110 की, तो किसका स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा। तो 110 का स्क्वायर क्या होगा यार? तो 0 का स्क्वायर यानी बाद में 2 0 लगा दो, और 11 का स्क्वायर क्या होगा यार? बहुत आसान है, याद भी होना चाहिए। 1 1 लिख दो और बीच में 2 कर दो, या याद भी हो तो 121 होता है 11 का। तो अब इसके बाद क्या कर रहे हैं? जो दो नंबर हमारे क्वेश्चन में, एक तो इसका स्क्वायर निकालना है, इसका निकालना है 112 का, और एक जिसकी हेल्प ले रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दो। कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 2 1 और 1 यहाँ पे ऐड करा 2 222 हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में करते हैं। अब देखिए डिफरेंस देखो कितना है इन दोनों में, 2 का डिफरेंस है ना यार। तो इसको सेकंड स्टेप में जो सम आया है, जो फिगर आई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इंटू 222, बहुत आसान है, 4 4 4। ठीक है, अब लास्ट स्टेप तो सबको ही पता है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 5 4 4। ठीक है, ये तो आपको समझा रहे हैं तब 2 मिनट लग रहे हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो तो आप हार्डली 30 सेकेंड में ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं 8 वाले ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट होता है 8। तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर। सबको मजा आना चाहिए यार, सबकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। तो आइए अब लेते हैं हम ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट हो 8। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 18 से। 18 का स्क्वायर अगर आपको
निकालना। वैसे तो 1 से 20 याद ही होना चाहिए, यानी 324। ठीक है, तो अब क्या करो, अपनी स्टडी टेबल पे एक चार्ट लगा लो जिसमें 1 से 20 स्क्वायर लिख के रख लो बिल्कुल अच्छे से, और रोज उसे देखो। हार्डली हफ्ते से 10 दिन में याद हो जाएगा और बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आइए 18 का रूल भी सीख लेते हैं। तो ठीक है, 18 के नियरेस्ट नंबर देखो। स्टेप 1, जो जिसका यूनिट डिजिट 0 यानी 20 कह दिया भाई मैंने। अब इसका स्क्वायर निकाल दो, बहुत इजी है यार। 20 का कैसे निकालते हैं, 2 का निकाला 4 और 0 में 2 0 ऐड करते इसका 400। सेकंड स्टेप में क्या करो यार, 20 और 18 जो दो नंबर हैं क्वेश्चन में, एक तो जिसका आपको निकालना है और एक जिसकी हेल्प ले रहे हो आप निकालने के लिए। तो कौन कौन से हो गए नंबर, 18 और 20, इनका एडिशन कर दो यार। तो ये हो गया हमारा 38। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। वही सेम स्टेप है, डिफरेंस देखो कितना है यार दोनों में डिफरेंस कितना है, तो कहोगे 2 का। तो जो सम आया इन दोनों का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इंटू 38 कितना हो गया 76। लेकिन फोर्थ पॉइंट यहां थोड़ा सा अलग है, कैसे समझते हैं, 2 से अलग है। अब हमें निकालना किसका है, 18, पता किसका है 20 का 400। तो हमें पीछे ही तो जाना है यार, 20 के पीछे ही तो जाना है, पहले जाना है मतलब, तभी तो 18 आएगा। तो फर्स्ट में से थर्ड यहां पर क्या होगा माइनस, तो कर दोगे तो आ जाएगा 324, और यही होता है आपको पता होगा।